समस्तीपुर कोर्ट परिसर में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पिस्टल लहराकर भागते दिखे 3 अपराधी। शराब तस्कर प्रभात चौधरी पर हुई थी फायरिंग। वारदात में शामिल बदमाशों की हुई पहचान। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प। हिंसक झड़प में 10 लोग हुए घायल। घायलों में 7 लोगों की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड टीचर के बेटे के हत्यारे ने कराई हत्या। आरोपी ने जेल में बैठकर रची हत्या की साजिश। पलामू डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। छतरपुर के कौल गांव से 2 करोड़ की अवैध शराब जब्त। 12,000 लीटर शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पटना सिटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लुटेरी किन्नर अपने गिरोह के साथ गिरफ्तार। हथियार, कारतूस, 44 मोबाइल समेत स्कॉर्पियो पुलिस ने बरामद किया। मधुबनी पुलिस को चोरी के मामले में मिली सफलता। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के जेवर बरामद। 3 महीने पहले पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक के भाई के घर हुई थी चोरी। नालंदा में अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल। हत्या के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर अपराधी गठजोड़ का आरोप लगाया। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरियाणा से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी शराब। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहृत दवा व्यवसायी को दिया बरामद किया। पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की। आरा में होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने होटल मैनेजर को मारी गोली। होटल से घर आते वक्त वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। बर्थडे पार्टी के दौरान युवक को गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय के चौड़ाही में अपराधियों ने युवक को उतारा मौत के घाट। युवक की हत्या कर शव को दफनाया। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दी शिकायत। पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के जोगशर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप। लड़की के दोस्तों ने 3 दिनों तक रेप किया। पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। भागलपुर में नवगछिया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित हथियार बरामद। बेगूसराय कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध रूप से रह रही 4 महिलाओं पर हमला करने का आरोप। टहलने के दौरान महिलाओं ने बुजुर्ग कर्मी पर हमला किया। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टॉप 20 में शामिल अपराधी छपरा से गिरफ्तार। लूट मामले में कई महीनों से चल रहा था फरार। सुपौल में एक दुकान से लाखों की चोरी। कॉस्मेटिक और स्टेशनरी दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। जमुई में पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 अलग अलग जगह से आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर खिलाया जहर। इलाज के दौरान लड़की की मौत। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में चोरों का आतंक। घर से लाखों रुपए लूटकर फरार हुए चोर। घर में अकेली लड़की को चोरों ने स्प्रे मारकर किया बेहोश। लोहरदगा में आया लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने महिला के बेटे को उतारा मौत के घाट। कटिहार के अहमदाबाद में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 8 लीटर देसी शराब बरामद। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। शेखपुरा में रेल यात्री से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ा। लोगों को चकमा देकर 3 चोर मौके से फरार। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार में पीएम बनने की क्षमता। जेडीयू के लिए पीएम पद महत्वपूर्ण नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भ्रामक प्रचार करते हैं। कभी राहुल जी को लेकर के, कभी नीतीश जी को लेकर के। कोई भी चेहरा चुनाव में इंडिया का नहीं होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और देश की जनता 140 करोड़ उसका चेहरा होगी। यद्यपि राहुल जी भी, ममता जी भी, नीतीश जी भी, शरद पवार जी भी सभी सक्षम लोग हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले।
सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार जो कहते हैं हम नहीं करना चाहते वही करते हैं। 2020 में सीएम नहीं बनना चाहते थे मगर बीजेपी ने सीएम बना दिया। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, नालंदा से आए लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मौजूदगी में जमशेदपुर के सेंट्रल जेल में बंद अभय सिंह से मिले पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के साथ सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर लगाया आरोप, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा देश 1947 को आजाद हुआ, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 1977 को आजादी मिली। सिवान पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान, दिव्यांगों को बांटी ट्राई साइकिल, इंटर पास छात्राओं को वितरित किए चेक। आज जो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप जानते हैं किस मकसद से मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं डीएम साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो कार्य मेरे डिपार्टमेंट का है, जो मैं सोच रहा था और यहाँ पे ज़मीन पर उतर रहा है, जो योजनाएं मेरी सरकार की है, उस योजनाओं के तहत ये गंभीर हैं और काम भी हो रहा है। तमाम बच्चे हमारे बैठी थी, तमाम लोग थे, लोगों ने कहा भी ये काम शायद पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन होता जरूर है, लेकिन रेस नहीं होता है। तो ये आज जो हमारे डीएम साहब ने, हमारे पदाधिकारी ने, तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं, जिस तरफ से हो रहा है, उम्मीद है ऐसे लोग करेंगे तो निश्चित जो हमारे सरकार की काम है वो जमीन पर उतरेगी और काम देखा जाए। ये सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण, जो आप जानते हैं हर जिले में हम लोग किए हैं, हर जिले में मिल भी रहा है। और यहाँ डीएम साहब चूँकि यहाँ शिवहर में भी थे, वो सभी कराते थे, आज यहाँ भी हैं तो गंभीरतापूर्वक काम कराते हैं। ये अच्छी बात, और लोगों में सीखना चाहिए। मुझे उम्मीद है हर जिला में ऐसा होता रहेगा, लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, मुंबई की बैठक में संयोजक बनाने पर बोले नीतीश कुमार, कहा हमें किसी चीज का शौक नहीं, हम सब मिलकर करेंगे काम। अरे हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं है। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान, कहा नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा गठबंधन के सभी लोगों का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत है। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग तो जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, उसमें कहाँ कोई बात है। हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है। और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। सीएम नीतीश को संयोजक बनाने के बयान पर बीजेपी का हमला, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार को जब कुछ नहीं मिला तो अब अंगूर खट्टे हो गए। चारा घोटाला में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 35 लोगों को रिहा किया। चारा घोटाला मामले में 22 लोगों को 3 साल की सजा के बाद मिली बेल, 37 लोगों को सुनाई गई 3 साल से ज्यादा की सजा। सभी 37 लोगों को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 51,000 से अधिक युवाओं को पीएम मोदी ने सौंपी ज्वाइनिंग लेटर। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जेडीयू, 1 से 20 सितंबर तक 3 चरणों में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी जेडीयू। सुपौल में जेडीयू जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक में सांसद दिलेश्वर कामत, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद दिलेश्वर कामत का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर घमासान, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। अश्विनी चौबे को बताया मानसिक रूप से परेशान, सीएम नीतीश को लेकर अश्विनी चौबे ने बयान दिया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आसाराम बापू से आशीर्वाद लिया था, तो बेचारे तो
कारण से जेल की सलाखों के भीतर हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कि माननीय अश्विनी चौबे धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद ले लिए, ऐसा आशीर्वाद लिए हैं कि इनके दल के कार्यकर्ता ही इनका पुतला जला रहे हैं और ये बेचारे रो भी रहे हैं। तो राजनीति में नाटक करिए ना, अब तो नाटकबाज हैं बहुत भारी। माननीय नीतीश कुमार जी तो 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह गए, आप एक दिन के लिए बने, एक दिन के लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी ने भी किया पलटवार। कहा अश्विनी चौबे का टिकट कटने वाला है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लालू यादव के राघोपुर दियारा दौरे को लेकर सियासत। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा कोर्ट ने लालू यादव को राजनीति करने के लिए नहीं दिया है परमिशन। तो ये सब करेंगे तो चूंकि आप तो चारा घोटाले में मेन अभियुक्त हैं और आप इलाज के नाम पर बाहर आए हैं, तो जब बोटिंग करेंगे, शिपिंग करेंगे और मरीन ड्राइव पर घूमेंगे और बैडमिंटन खेलेंगे तो फिर सीबीआई के निगाह में आएंगे। तो आप इस पर ध्यान रखिए और आपका स्वास्थ्य का हम लोग भी कामना करते हैं, लेकिन पिकनिक मत मनाइए, राजनीति मत कीजिए। राजनीति में आपको कोर्ट जो है राजनीति मीटिंग और राजनीतिक सभाओं के लिए परमिशन नहीं दिया है। लालू यादव पर बीजेपी के हमले को लेकर जेडीयू ने किया पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने लालू यादव को बताया जननेता। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जन नेता हैं, उन्हें हम लोगों ने हमेशा जनता के बीच में फिजिकली तौर पे संवाद करते हुए, मिलते हुए हम लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन बीजेपी के नेता क्या जाने इस बात को, क्योंकि उनके नेता तो टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से मन की बात जनता के बीच में करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से वो जनता से संवाद स्थापित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या विपक्षी पार्टी के नेता को वो लगातार इन्फोर्समेंट एजेंसियों को लेकर के वो टारगेट कर रहे हैं, वो देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जम्मू में मंत्री अशोक चौधरी ने सीओ को जमकर फटकार लगाई है। ग्रामीणों ने अशोक चौधरी से की थी सीओ के खिलाफ शिकायत। लखीसराय जिला समाहरणालय में हुई दिशा की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह रहे मौजूद। बैठक में सरकारी योजना के बारे में हुई चर्चा। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। उपचुनाव को देखते हुए 5 सितंबर को रहेगा सामूहिक अवकाश। पांच सितंबर को अवकाश को लेकर के कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। वोटिंग के लिए बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठान। 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को होगी काउंटिंग। झारखंड में 31 अगस्त को होगा रक्षाबंधन का सार्वजनिक अवकाश। पहले 30 अगस्त तक हुई थी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। सरकार ने फैसले में बदलाव किया। बोकारो में बार एसोसिएशन में भवन का शिलान्यास। महिला अधिवक्ताओं के लिए बनेगी बिल्डिंग। महिलाओं के लिए अलग भवन का होगा निर्माण। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। डुमरी दौरे पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता। बेबी देवी के लिए सत्यानंद भोक्ता ने किया प्रचार। जनता से की बेबी देवी को जिताने की अपील। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो लगातार विधायक रहे हैं, कुछ दिन के लिए मंत्री रहे। ये कोविड काल था 2 बरस, और विकास के बात हम नहीं करते हैं, लेकिन लोगों से प्रेम और स्नेह सभी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और सभी उनका जो व्यवहार विचार था सब उनके प्रति नतमस्तक है। और हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का अधिकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का महागठबंधन का इस विधानसभा में लहर है और बाकी का जहर। ईडी दफ्तर पहुंचे कारोबारी योगेंद्र तिवारी। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे योगेंद्र। ईडी दफ्तर में योगेंद्र तिवारी से हो रही पूछताछ। योगेंद्र तिवारी के भाई अमरिंदर तिवारी से 29 अगस्त को होगी पूछताछ। 26 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ था अमरिंदर। कुछ दिन पहले योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में लगा जनता दरबार। कांग्रेस कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में कई लोगों की समस्याओं का हुआ निपटारा।
चतरा में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में संघर्ष मोर्चा के जयराम महतो ने हिस्सा लिया। केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। औरंगाबाद में शराब से लदी गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलटी। गाड़ी पलटने के बाद लोगों में शराब लूटने की मची होड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब जब्त किया। सिमडेगा में ट्रेलर के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुपौल में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर से पूजा कर लौट रहे लोगों से भरा ऑटो पलटा। हादसे में ऑटो सवार 8 लोग घायल। नवादा के नारदीगंज में टला बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे के बाद बस चालक और खलासी बस छोड़कर फरार। धनबाद में सड़क के पास में बना गोफ के चपेट में आने से पेड़ जमीन दोस्त। घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल। बीसीसीएल और ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सहरसा में बाढ़ के कारण घरों में कैद होने को लोग मजबूर। आने जाने के लिए नाव का ले रहे सहारा। राहत बचाव को लेकर लापरवाही का आरोप। मधेपुरा में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके। नदी किनारे बसे सैकड़ों लोग हुए बेघर। नेपाल के तराई इलाके में भारी बारिश से बिहार के कई इलाकों में बाढ़। मधुबनी के कई गांवों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर में पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। बोकारो सदर अस्पताल में मरीजों से धक्का मुक्की। डॉक्टर पर मरीजों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। डॉक्टरों ने भीड़ ज्यादा होने का हवाला दिया। गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। मुंगेर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। नगर निगम ने अभियान चलाकर वसूला जुर्माना। 1 नंबर ट्रैफिक से सदर अस्पताल रोड और गांधी चौक तक चलाया गया अभियान। जहानाबाद में रोजगार मेले का आयोजन। मेले का उद्घाटन उप विकास आयुक्त परितोष कुमार ने किया। मेले में 13 कंपनियों ने लिया हिस्सा। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अररिया में यादव महासभा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। दिवंगत दारोगा और पत्रकार को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली। अररिया में जमीन के विशिष्ट सर्वे के नाम पर अवैध उगाही। भरगामा प्रखंड अवैध उगाही के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुंगेर नगर निगम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई दुकानों को हटाया गया। नगर निगम ने कई दुकानों पर लगाया जुर्माना। जमशेदपुर में पीएम आवास योजना शहरी में भ्रष्टाचार का खेल। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने औचक निरीक्षण किया। लातेहार के बालूमाथ मुरपा पंचायत को प्रखंड का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में कई गांव के लोग हुए शामिल। एक बार फिर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, सिर्फ धोखा है हिंदू धर्म। विवादित बयान देने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली में दर्ज कराया केस। हिंदू धर्म पर उठाए थे सवाल। प्रयागराज में माफिया अतीक के साम्राज्य पर फिर कार्रवाई। 6.5 करोड़ की 6 बेनामी संपत्तियां जब्त। बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने लहराया परचम। 88.17 मीटर दूर भाला फेंक कर जीता गोल्ड मेडल। इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। ट्वीट करके लिखा पूरे भारत को आप पर गर्व। राजस्थान के कोटा में फिर छात्र ने की खुदकुशी। 6ठी मंजिल से कूदकर दी जान। महाराष्ट्र के अहमदानगर का रहने वाला था छात्र। कोटा में छात्रों के सुसाइड पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का बयान। कहा कोचिंग व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए नीति बनाए केंद्र सरकार। नीति न बनने तक कोचिंग पर लगे बैन। वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वायुसेना की कवायद। मिस्र में चल रही एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का बने हिस्सा। नूह हिंसा को लेकर के ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई। हरियाणा सरकार ने मुसलमानों पर जुल्म किया।
नूह हिंसा पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा अब तक 300 लोग गिरफ्तार, नूह में हिंसा फैलाने की हो रही साजिश। यात्रा की इजाजत न मिलने पर स्वामी चक्रपाणी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा, कहा लोगों को सुरक्षा देना पुलिस का काम। गुरुग्राम में माहौल बिगाड़ने की साजिश, विशेष समुदाय की झुग्गी झोपड़ियों पर धमकी भरे पोस्टर, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। हिमाचल के सिरमौर में बड़ा लैंडस्लाइड, टूटकर सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, NH 707 पर यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ का तांडव, बड़े इलाके में फैला बाढ़ का पानी, दिख रहा समंदर जैसा मंजर। असम के कई इलाकों में भयंकर बाढ़, खतरे के निशान के पार ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी का बड़ा इलाका पानी में डूबा। फर्रुखाबाद के बड़े इलाके पर बाढ़ का कहर, यूपी के सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। फर्रुखाबाद पहुंचे सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल, पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। शाहजहांपुर और कासगंज के भी दौरे पर सीएम योगी, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर, बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में, पलायन करने को मजबूर हुए लोग। स्पेन में भारी बारिश और तूफान का कहर, तेज हवाओं से दहशत में आए लोग, सुरक्षित स्थानों पर छिपकर बचाई जाए। स्पेन में तेज हवाओं का कोहराम, समंदर किनारे खड़ी क्रूज की टूटी रस्सी पास के तेल टैंकर से टकराया। उत्तरी फिलीपींस में साओला तूफान के दस्तक से भारी तबाही, देखते देखते सैलाब में समाया, लोगों से अलर्ट रहने की अपील।